इस वक्त की बड़ी खबर कांवड़ यात्रा से निकलकर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार और शासन के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी कई एनजीओ के माध्यम से। और इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि इस तरीके का कोई भी आदेश उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा वाले मार्ग में लागू नहीं होगा। यानी किसी भी दुकानदार को अपनी पहचान उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे जो आदेश जारी किया उसमें बताया है कि कांवड़ यात्रा वाले रास्ते में केवल आपको यह बताना होगा कि आपके यहां जो खाने पीने का सामान है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा एक आदेश मुजफ्फरनगर के लिए दिया गया था उस पर बवाल मचा, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने उस फैसले को कांवड़ यात्रा वाले तमाम रास्तों में हर जिले में इसे लागू करने का निर्देश दे दिया। उत्तर प्रदेश के बाद सियासत शुरू हुई, बिहार और अन्य जगहों पर भी इसकी डिमांड होने लगी। इस बीच कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो फौरी सुनवाई हुई, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर निर्देश दिया सरकार को कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो किसी भी दुकान पर अपनी पहचान उजागर करके वो वहां पे खाने पीने का सामान बेचे। हाँ, कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि जो भी वो बेच रहा है उसके बारे में वो जानकारी जरूर दे सकता है कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। आपको बताते कि कोर्ट के अंदर जो बातें हुई है उसको लेकर जो सीधे तौर पर बार बेंच है उसने जो सोशल मीडिया पर जानकारी दी है उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को दुकान के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। और इस फैसले से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, योगी आदित्यनाथ को झटका लगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुनवाई जो है वो हो रही थी और इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान योगी आदित्यनाथ का वो निर्देश जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कहा गया था कि सभी दुकान मालिकों को कांवड़ यात्रा के दौरान जिन रास्तों में दुकानें है या कोई भी कैफे हो या फिर जो ढाबा है उन्हें अपने दुकान के बारे में पूरी जानकारी देना था कि वहां पे जो दुकान पे काम करने वाले जो लोग हैं वो किस मजहब से ताल्लुकात रखते हैं, साथ ही साथ दुकान का नाम क्या है, दुकान का ऑनर कौन होता है और दुकान के मालिक के साथ साथ वहां एम्प्लॉय कौन कौन है, जहां वहां काम करने वाले लोग कौन है, इसकी पूरी सूची जो है वो सार्वजनिक करने की हिदायत दी गई थी। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा यह फैसला पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। उसके बाद कई तस्वीरें निकल के सामने आई जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पदाधिकारी थे वो एक एक जो दुकानें थी, चाहे वो खाने पीने की दुकानें, फल की दुकानें थी, जो ठेला रेहड़ी की जो दुकानें थी, उन दुकानों पर जा कर जबरन उनके दुकानों पर उनकी पहचान लिखी जा रही थी। और इसके बाद इसकी शुरुआत देश के दूसरे राज्यों में भी हो गई और उन तमाम जगहों पर इसके साथ ही बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरीके के फैसले सभी जगह लागू करने की बात कर रहे थे। बिहार के गया में भी इस तरीके की शुरुआत की गई थी। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे मामले पर इतराज जताया था। विपक्ष का कहना था कि इससे आपसी जो भाईचारा है, प्रेम मिल्लत का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है और इसी को लेकर एक एनजीओ के तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जहां विपक्ष के तमाम जो नेता थे वो इस फैसले के इंतजार में थे कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या कुछ होता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे उत्तर प्रदेश शासन के उस निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 26 जो जुलाई है वो तय की गई है। अगली सुनवाई में किस तरीके से इस मामले में रिपोर्ट आती है वो देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का अगला जो आदेश क्या होता है वो देखना होगा। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इस आदेश पर, इस रोक के बाद क्या कुछ आगे कदम उठाया जाता है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है, बीजेपी को झटका लगा है और देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने वाले उन नेताओं को झटका लगा है जो नेम प्लेट लगाने के समर्थक बताए जा रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।